हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं हर्षिता और आप देख रहे हैं द सिनेमा शो। आइए जानते हैं सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मशहूर सिंगर सोनू निगम इन दिनों अपने नए गाने को लेकर चर्चा में है। इस गाने का नाम है ईश्वर का वो सच्चा बंदा। इस गाने के प्रमोशन के दौरान सोनू से उनके बेटे नेवान के बारे में पूछा गया। इसके जवाब में सोनू ने कहा कि वे अपने बेटे को सिंगर नहीं बनाना चाहते, कम से कम इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। सोनू ने आगे बताया कि वो अपने बच्चे को पहले ही इंडिया से बाहर निकाल चुके हैं। वो दुबई में रहता है। बकौल सोनू, उनके बेटे नेवान यूएई के टॉप ऑनलाइन गेमर्स में से एक हैं। सलमान ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो पोस्ट की। इस तस्वीर में वो बिना शर्ट के घोड़े पर बैठे नजर आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, सलमान ऐसा करते रहते हैं। दिक्कत है इस फोटो के कैप्शन में। इस फोटो के कैप्शन में सलमान ने लिखा, बीइंग ह्यूमन का विंटर कलेक्शन जल्द ही आने वाला है। लोगों ने इस पोस्ट में आयरनी ढूंढ ली। कहने लगे ये आदमी नंगे बदन विंटर कलेक्शन का प्रचार कर रहा है। गजब ही हो गया। इसके बाद कुछ ही देर में सोशल मीडिया सलमानमय हो गया। चंकी पांडे और सनी देओल ने अपने करियर में पाप की दुनिया, लुटेरे और विश्वात्मा जैसी फिल्मों में साथ काम किया है। सनी के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े इंट्रोवर्ट टाइप हैं, अपने में ही रहते हैं, मगर चंकी पांडे ने इसका खंडन किया है। अपने हालिया इंटरव्यू में चंकी ने पुराने दिनों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताया। चंकी ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि वो लोग नैरोबी से विश्वात्मा की शूटिंग खत्म करके लौट रहे थे। उन्होंने वहां से ढेर सारी सिगरेट खरीद ली थी। चंकी फ्लाइट पर चढ़े और उनकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद किसी ने उन्हें जगाकर बताया कि सनी देओल पूरी फ्लाइट को सिगरेट बांट रहे हैं। चंकी को लगा कि सनी तो स्मोक करते नहीं है और वैसे भी मेरे पास बहुत सारी सिगरेट्स हैं। बस्ता खोलकर देखा तो एक भी सिगरेट नहीं थी। फ्लाइट लैंड होने के बाद चंकी गेट पर खड़े हुए और फ्लाइट से उतरने वाले हर शख्स से अपनी सिगरेट वापस ली। 8 महीने के लॉकडाउन के बाद 15 नवंबर को देश भर के थिएटर्स में पहली बार कोई फिल्म रिलीज हुई। फिल्म थी मनोज वाजपेयी, दिलजीत दोसांझ और फातिमा सना शेख स्टारर सूरज पे मंगल भारी। मुंबई के 2 बड़े मशहूर थिएटर्स हैं, मराठा मंदिर और गेटी सिनेमा। इन दोनों सिनेमा घरों की शर्त ये थी कि अगर इनके थिएटर में 30 लोग आएंगे तभी ये सूरज पे मंगल भारी का शो दिखाएंगे। सुबह के शोज में तो 50 से 60 लोग आए, मगर शाम तक हालत खराब होने लगी। इन दोनों सिनेमा घरों ने कहा कि अगर 15 लोग भी आते हैं तो वो नाइट शो चलाएंगे, मगर रात को इन थिएटर्स में 15 लोग भी नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से इस फिल्म के शोज को कैंसिल करना पड़ा। अमित साध ने बताया कि वो हाल ही में कुल्लू से मुंबई लौट रहे थे। उनकी टिकट का सीक्वेंस नंबर था SSR। ये देखते ही अमित के दिमाग में सुशांत का चेहरा घूम गया। अमित ने आगे बताया कि इंडस्ट्री भले ही कोरोना वायरस की वजह से बदली हो, मगर सुशांत की मौत ने सभी लोगों को काफी अफेक्ट किया है। अगर कोई इस चीज से अफेक्ट नहीं हुआ है तो वो इंसान नहीं है, और जो इंसान नहीं है उसे इंसानों की कहानियां सुनने का कोई हक नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की पहली बॉलीवुड फिल्म कायपोचे में उनके साथ अमित साध और राजकुमार राव नजर आए थे। मशहूर टीवी एक्टर देवोलीना भट्टाचार्य ने बिग बॉस 13 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था, मगर इस सीजन में सलमान खान की बात सुनकर वो बुरी तरह भड़क गई हैं। रविवार के एपिसोड में सलमान ने रूबिना दिलैक और शार्दुल पंडित को मिले वोट्स में बेहद कम अंतर होने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पहले से टीवी स्टार हैं और आपको ये लगता है कि आपका बहुत बड़ा फैन बेस है तो आप गलत हैं। सलमान ने बताया कि बिग बॉस के पिछले सीजन में देवोलीना और रश्मि को भी कम वोट्स मिलने की वजह से बाहर जाना पड़ा था। देवोलीना ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने सलमान की कही इस बात पर नाराजगी जाहिर की। अपने ट्वीट में देवोलीना ने लिखा, रूबिना और शार्दुल को बराबर वोट्स मिले, जैसे पिछले सीजन में मुझे और रश्मि को आरती से कम वोट्स मिले थे। बस करो बिग बॉस, बस करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गेम अच्छा चल रहा है तो अच्छा चलने दो, अपना खुराफाती दिमाग मत लगाओ। अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी 9 नवंबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है, मगर क्या आपको पता है कि ये फिल्म अब थिएटर्स में भी रिलीज हो चुकी है? एक्चुअली हुआ ये कि मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने कहा कि जो फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी उसे वो अपने मल्टीप्लेक्स में रिलीज नहीं करेंगे। ऐसे में खबर ये चली कि अक्षय की फिल्म सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में रिलीज हो सकती है, मगर ये भी संभव नहीं हो पाया क्योंकि फिल्म के थिएट्रिकल राइट्स बिके ही नहीं। लंबे समय से बंद सिनेमाघरों की वजह से सबकी कमर टूट चुकी है, इसलिए अब सिंगल स्क्रीन वालों ने इसका तोड़ निकाला है। मशहूर ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के मुताबिक अक्षय की फिल्म लक्ष्मी की पायरेटेड कॉपीज को सिंगल स्क्रीन पर चलाया जा रहा है। लोग पेन ड्राइव में ये फिल्म कॉपी करके ला रहे हैं और अपने थिएटर्स में चला रहे हैं। पब्लिक फिल्म देख रही है। इस फिल्म से थिएटर मालिकों की जो कमाई हो रही है उसमें से उन्हें किसी प्रोडक्शन हाउस या डिस्ट्रीब्यूटर का भी हिस्सा नहीं देना पड़ रहा है।
बिग बॉस 14 में अब गेम बदल रहा है। 2 हफ्ते पहले घर में आए अली गोनी अब कैप्टन बन चुके हैं। उन्होंने अपनी कैप्टनसी का फायदा उठाया सोमवार को होने वाले नॉमिनेशन टास्क में। अली ने पहले कविता कौशिक से लंबा चौड़ा झगड़ा किया। इसके बाद नॉमिनेशन का मौका पाते ही उन्होंने अपना गेम दिखाया। फिलहाल घर में सिर्फ 3 लोग सेफ हैं। इनके नाम हैं अभिनव शुक्ला, राहुल वैद्य और पवित्र पुनिया। बाकी पूरा घर इस हफ्ते बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। द सिनेमा शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। नए दिन पर नए एपिसोड के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।